नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो होगा, इसमें आप अंतिम समय तक बने रहें। सभी सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा मिलती है, यानी कि आप सपरिवार भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं और इसके आने जाने के सपरिवार किराया यानी आपके परिवार और आपका किराया सरकार देगी। आपकी जो पात्रता बनती है आपके पे मैट्रिक्स में लेवल के हिसाब से, ट्रेन की बने फ्लाइट की बने, उसके अनुसार सारे परिवार का किराया, आने जाने का किराया दिया जाएगा। और इसके साथ ही चूंकि और तरह के खर्चे होते तो सरकार ने ये सोचा कि इसी के साथ ईएल का इनकैशमेंट कर दें, अर्निंग का इनकैशमेंट कर दें, जिससे कर्मचारी के पास कुछ पैसा आ जाए और उससे वो घूम सके, अपने परिवार को घुमा सके और पूरी तरह से यात्रा का आनंद उठा सके। तो इसमें आप 10 दिन की ईएल का इनकैशमेंट ले सकते हैं, यानी कि छुट्टी आप चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 12 दिन के लिए, चाहे 15 दिन के लिए ईएल इनकैशमेंट आप 10 दिन तक का ले सकते हैं। इससे कम भी ले सकते हैं, चाहे तो 4 दिन का भी ले लें। तो 2 तरह के आपको भुगतान होंगे, एक किराए का और एक ईयर इनकैशमेंट का। अब सवाल ये है कि इस पे इनकम टैक्स देना होगा कि नहीं। 2021 तक इसमें ईएल इनकैशमेंट पर इनकम टैक्स आयकर देना होता था और जो किराया मिलता था वो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। 1 अप्रैल 2021 को आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया और 2 प्रकार की कर प्रणालियां लागू हुई, अर्थात 2 तरह के स्लैब से कर गणना की जाएगी। एक नई कर प्रणाली, एक पुरानी कर प्रणाली। पुरानी कर प्रणाली उसी तरह चलती रही, आपको यात्रा के भुगतान पर छूट मिलती रही, पर नई कर प्रणाली में एलटीसी में दिए जाने वाले किराए को कर मुक्त नहीं रखा गया और इस पर कर लगाया गया। यानी कि आप को जो भी भुगतान मिलेगा ईएल इनकैशमेंट का और यात्रा के किराए के भुगतान का, दोनों को आपके वेतन और भत्ते में जोड़ दिया जाएगा और उससे फिर आपके आयकर की गणना आपके स्लैब के अनुसार की जाएगी और जो भी आयकर बनता है वो आपको देना होगा। तो इस तरह नई कर प्रणाली में जो यात्रा का भत्ता था कर मुक्त नहीं। 2021 के बाद जो लोग भी एलटीसी पर जा रहे हैं और किराया ले रहे हैं उनको आयकर देना है, क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था है उसमें धारा 10(5) के अंतर्गत एलटीसी में मिलने वाला किराया कर मुक्त है, पर नई व्यवस्था जो आई है उसमें इस धारा को ही हटा दिया गया है। तो 31 मार्च 2021 तक केवल एक कर प्रणाली थी, पुरानी वाली, और 1 अप्रैल 2021 से 2 प्रणाली हो गई, एक नई और पुरानी। पुरानी में चलते हैं तो उसी तरह रहे जैसे पहले है, और नई में चलते हैं तो आपको ये सुविधा कर के साथ ही मिलेगी। चूंकि पुरानी में कर की दरें, स्लैब की दरें ज़्यादा हैं, तो लोग नई व्यवस्था की तरफ आते हैं और नई व्यवस्था में ये आपको आयकर देना है। हालांकि कुछ कार्यालयों में पता चला है कि लोगों ने नई व्यवस्था के तहत आयकर की गणना की है, तब भी किराए में मिलने वाले भुगतान को आयकर में नहीं शामिल किया है और इससे आगे चलकर जो भी ऑडिट आएगा उसमें डीडीओ और कार्यालय प्रमुख को समस्या पैदा हो सकती है। तो ये ध्यान देने की बात है। शुरू में जो पुरानी व्यवस्था थी वो डिफॉल्ट मानी गई, पर 2023-24 के वित्तीय वर्ष से 115 बीएसी धारा के अंतर्गत नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर दिया गया है। यानी आप यदि कर की गणना करने के लिए इनकम टैक्स ऑनलाइन की साइट पर जाते हैं और अपने विवरण भरते हैं तो वो साइट गणना करेगी नई कर व्यवस्था के हिसाब से
आयकर की गणना करके आपको दे देगी। हालांकि आप इसे बदल सकते हैं, पुरानी व्यवस्था में जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी चाहें वो दोनों व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो आयकर अधिनियम हमारे यहाँ चल रहा है 1961 बना था, और इसको आयकर अधिनियम 1961 कहते भी हैं। ये 65 वर्ष पुराना है। इसमें करीब 4000 संशोधन किए जा चुके हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि इसकी जगह पे एक नया अधिनियम लाया जाए, और आयकर अधिनियम 2025 अगस्त 2025 में पारित हो चुका है, और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसमें कई छूटों को हटा भी दिया गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि नई कर व्यवस्था, नया अधिनियम, तो ऐसा तो नहीं पुरानी जो कर प्रणाली है वो पुरानी गणना वाली प्रणाली हटा ही दी जाए? तो ऐसा नहीं है। नई अधिनियम 2026 में भी पुरानी गणना प्रणाली की व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो अभी फिलहाल पुरानी कर गणना व्यवस्था में जा सकते हैं और अपना टैक्स भर सकते हैं। 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 के लिए नया बजट लेके आ रही है। सभी कर्मचारियों के दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा कि क्या होगा, और छूट मिलेगी? तो लगता नहीं कि और छूट मिलेगी, क्योंकि जो नया अधिनियम है उसमें नई कर प्रणाली में वही स्लैब दिए गए हैं जो इस साल यानी 2025-26 में हैं। तो लगता है वही स्लैब रहेंगे, पुरानी और नए दोनों में, और इसमें किसी प्रकार की हमको छूट मिलने की, राहत मिलने की संभावना नहीं है। बाकी अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं लेकर फिर हाजिर होऊंगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार ये कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो दिए जाएंगे। ये चैनल उस चैनलों की तरह नहीं है जो कि थंबनेल दिखाते हैं कि फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंच गई, और अंदर लिखते हैं कि अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं हो सकी है। तो इस तरह के थंबनेल नहीं बनाए जाते इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को आनंद मिश्रा ITS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस तरह के वीडियो को देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद।